ये हमने पूरा चार्ट बना लिया, यहाँ पे चार्ट दिया गया है कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, तो उनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, उनका नेचर क्या होगा, अलजेब्रिकली ग्राफिकली क्या होगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिए 3 और तीनों एग्जांपल से हमने समझा। यहाँ पे पेयर ऑफ लाइंस दिया है, यहाँ पे देखो ये पहला इक्वेशन मान लो, इसको इसको दूसरा इक्वेशन मान लो, ठीक। इसको पहला इक्वेशन मान लिया मैंने, इसको दूसरा इक्वेशन मान लिया। तो यहाँ पे देखो कि क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, a1 की, ये b1 की, ये हो गया a1, ये हो गया b1, और c1 यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो c1 क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2, और ये क्या हो जाएगा c2। क्लियर है बात। तो यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 कितना आ रहा, 1/3, b1 अपॉन b2 कितना आ रहा, -2/4, -2/4, c1 अपॉन c2 कितना आ रहा, 0 है यहाँ पे c1, और c2 क्या है -20। तो ये पूरा क्या आ जाएगा, पूरा 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा हमने a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू आई है वो b1 अपॉन b2 की वैल्यू के बराबर नहीं आई है। तो जहाँ पे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस दोनों इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे लाइंस को, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनका सॉल्यूशन भी कितना होगा, यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी कितना होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर इसको यूनिक सॉल्यूशन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। जब दो पेयर ऑफ लाइंस इन टू वेरिएबल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पे करेंगी, एक पॉइंट पे करेंगी, तो सॉल्यूशन भी क्या होगा उनका, एक होगा। क्लियर है बात। यहाँ पे दूसरा केस जो दिया गया है, दूसरे केस में यहाँ पे देखो a1 कितना है 2, a1 b1 कितना है यहाँ पे 3, c1 कितना है यहाँ पे -9, और a2 कितना है 4, b2 कितना है 6, और c2 कितना है -18। तो a1 अपॉन a2 क्या आएगा 2/4, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे काट के। b1 अपॉन b2 क्या आएगा 3/6, यानी कि ये भी 1/2 आ जाएगा, नीचे ऊपर कटेगा कैंसिल। c1 अपॉन c2 क्या -9/18, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 से 18 कटेगा, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 क्या आ गया आपका, तीनों इक्वल आ गए। यहाँ पे जब तीनों इक्वल आ जाएंगे तो लाइंस कैसी होंगी, ओवरलैपिंग, यानी कि वो लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंस है। कैसी लाइंस है, कोइंसिडेंस लाइंस है। तो कोइंसिडेंस लाइंस में क्या होगा, लाइंस एक के ऊपर एक आ गई हैं, मतलब उनका हर एक पॉइंट्स लाइंस का एक दूसरे से कोइंसाइड हो गया, हर एक पार्ट पूरी लाइंस ओवरलैपिंग हो गई हैं। तो उनमें कितने सॉल्यूशंस होंगे, मैनी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जब लाइंस एक बार मिलेंगी तो एक सॉल्यूशन होगा, जब लाइंस पूरे तरीके से दोनों ओवरलैप हो जाएंगी तो उसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। थर्ड वाला देखिए, यहाँ पे थर्ड में क्या दिया, यहाँ पे a1 1 दिया है, b1 2 दिया है, c1 -4 दिया है, a2 2 दिया है, और b2 4 दिया है, और c2 कितना दिया है -12। तो a1 अपॉन a2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 आ गया अपना। b1 अपॉन b2 करेंगे तो 2/4 आ जाएगा, 2 को 2 से कैंसिल कर 4 से कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/2 आ गया। c1 अपॉन c2 देखेंगे यहाँ पे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 बन जाएगा 4 3 जा 12। तो यहाँ से देखा हमने कि a1 अपॉन a2 तो इक्वल आ गया, लेकिन a1 अपॉन a2 तो किसके इक्वल आ गया, b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। तो पहली कंडीशन में इक्वल हो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के, तो इस कंडीशन में बनती है पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस बनती हैं, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस हमेशा क्या होती है, एक दूसरे से कभी भी मिलती नहीं है, ना इंटरसेक्ट करती है। वो पैरेलल लाइंस, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कैसी रहती है, इक्वल रहती है। तो पैरेलल लाइंस कभी जब मिलेंगी ही नहीं एक दूसरे से, तो उनके बीच में कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं होगा। यानी कि जब लाइंस एक बार मिलती हैं तो एक सॉल्यूशन होता है, और जब लाइंस कोइंसिडेंस होती हैं तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होता है, और जब लाइंस पैरेलल होती हैं यानी कि मिलती ही नहीं है तो उनके बीच में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। क्लियर है बात। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा।